बच्चों, द मार्गदर्शन क्लासेस में आपका वेलकम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्लास 12 का लेक्चर है एंड इसमें हम लोग ना ये 2 शॉर्ट लेक्चर मिलेंगे इस टाइप के आपको। एंड इसमें हम लोग जो आपका डिफ्रेंशिएशन है टर्म 1 में जो आपको आने वाला है उसको कंप्लीट करेंगे। ये क्रैश कोर्स टाइप का डिफ्रेंशिएशन का। यदि आप इस दोनों जो लेक्चर होंगे उसको अच्छे तरीक़े से कर लेते हैं तो आप वहाँ भी क्वेश्चन आराम से टैकल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देर नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आपका क्या है? डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। फॉर्मूले सब तो आपको पता है ना? तो फार्मूला आप ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ हम फार्मूला नहीं लिखते हैं और ये 1 मिनट लिख ही देते हैं, ठीक है। पहला ये आपका डी बाई डी एक्स ऑफ, मतलब डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसका? यदि हम किसी का कर ले एक्स टू दी पावर एन का, तो क्या होता है? एक्स टू दी पावर एन का हम क्या करते हैं? एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1, ठीक है। दूसरा डिफ्रेंशिएशन या डेरिवेटिव बोलते हैं हम लोग ई टू दी पावर एक्स का, तो वही होगा, है ना। फिर आइए डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए टू दी पावर एक्स का लिख लेते हैं, तो ए टू दी पावर एक्स लॉग ए होगा, है ना। फिर आगे आइएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग टू दी बेस ई एक्स, या तो हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं कि डेरिवेटिव यदि आपको करना होगा log x का, तो ये क्या आएगा? ये आपका आ जाएगा 1/x। क्या आएगा? ये मेरा आएगा 1/x, ठीक है। एक सेकेंड, अब आगे हम लोग देख लेते हैं। डेरिवेटिव यदि हमको करना होगा log टू दी बेस ए एक्स का, तो ये क्या आएगा? 1/x log a, ये है। तो ये सब आपको फॉर्मूला आता होगा, आप एक बार रिवाइज कर लीजिए यहाँ से देख के, है ना। हाँ, फिर हम लोग देखेंगे डिफ्रेंशिएशन हमको करना है। यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आते हैं तो साइन एक्स का क्या होगा? तो कॉस एक्स होगा, है ना। डेरिवेटिव यदि हमको करना है कॉस का, जो सी से स्टार्ट होगा उसका माइनस होगा, तो माइनस का साइन एक्स होगा। डेरिवेटिव यदि हमको करना है tan x का, तो tan x का क्या होगा जी? ये होगा सेक स्क्वायर एक्स। कॉट x का क्या होगा? तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक x का क्या होगा? तो सेक x का आपका हो जाएगा सेक x इंटू क्या? tan x। फिर कोसेक एक्स का क्या होगा? तो कोसेक एक्स का हमारा हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट, ये कॉट एक्स, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। 1-2 को और शॉर्टकट दे देते हैं आपको, वो भी ध्यान रखेंगे। जैसे देखिए डेरिवेटिव याद रख लीजिएगा एक कि रूट एक्स का क्या होगा? तो ये 1/2 रूट एक्स, ये याद रखिए, बहुत यूज होगा आपको, ठीक है। फिर आगे आते हैं कि डेरिवेटिव यदि आपको करना है 1/x का क्या होगा? तो -1/x स्क्वायर, -1/x स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आगे हम लोग आते हैं यहाँ पे। अब हम देख लेते हैं 14 नंबर में, ठीक है। इसके आगे 1-2 और शॉर्टकट हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग को याद रखना चाहिए। एक जैसे ना, एक ये ज़रूर याद रखिएगा कि डेरिवेटिव यदि हमको इसका करना है ना, a टू दी पावर log टू दी बेस a और x टू दी पावर n, इसका, तो इसको डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n, और फिर तो आप वही है n x n माइनस 1 कर लेंगे, आराम से ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका है, ये सारा फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना। आपको PDF हम भेज देंगे, आप उसके लिए टेंशन मत लो, ठीक है। या आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे डिफ्रेंशिएशन में। अब आगे हमको देखना क्या है? हमको देखना कि चलिए ठीक है, हम लोग डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, हम लोग डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं या डिफ्रेंशिएशन पढ़ रहे हैं। तो ये जो होता है ना, ये 2 टाइप का होगा आपका। 2 टाइप का डेरिवेटिव हमको पढ़ना है। एक होगा आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन का, या एक्सप्लिसिट बोलेंगे उसको, और एक क्या होगा? इम्प्लिसिट, ठीक है। एक क्या होगा? एक्सप्लिसिट, और एक होगा आपका इम्प्लिसिट, ठीक है। एक होगा एक्सप्लिसिट, एक क्या होगा? इम्प्लिसिट।
अब ये दोनों में क्या अंतर है समझ लीजिए, ताकि आपको आगे सॉल्व करने में सुविधा होगा। देखिए एक्सप्लिसिट मतलब y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x दिया रहेगा, साफ साफ दिखेगा, साफ साफ आपको दिखेगा y बराबर एफ एक्स। जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर हुआ तो आराम से डिफ्रेंशिएशन हम लोग कर देते हैं, है ना। या y बराबर यदि आपको दे दे कि चलिए साइन एक्स स्क्वायर देते हैं, तो ये सब हम आराम से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, y इक्वल्स टू दिख रहा है। और इम्प्लिसिट क्या होगा ना, एक्सप्लिसिट को हिंदी से बोलते हैं स्पष्ट, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पष्ट, और इसको क्या बोलते हैं अस्पष्ट, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अस्पष्ट। ये कैसा रहेगा ना, ये मिक्स टाइप का रहेगा, एक्स वाई मिक्स रहेगा और आप इसमें अलग भी नहीं कर पाइएगा। जैसे आपको दे दे एक्स वाई प्लस साइन, चलिए एक्स ही दे देते हैं, बराबर 5, इस टाइप का कुछ। देखिए यहाँ पे ना आप चाहे तो y को एकदम से अलग कर सकते हैं कि नहीं, इसमें तो कर सकते हैं। तो यदि हम एक थोड़ा सा और काम कर दें, यहाँ भी एक्स वाई कर लें, यहाँ क्या कर लें, एक्स वाई कर लें, ये एंगल भी आपका एक्स वाई हो गया साइन के साथ। अब यहाँ पे मुश्किल है, अब यहाँ पे ना x को और y को हम सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कैसा फंक्शन हो जा रहा है, ये मेरा हो जा रहा है इम्प्लिसिट टाइप का, है ना। ये क्या हो जाएगा, इम्प्लिसिट टाइप का। तो ये दोनों टाइप का डेरिवेटिव हम लोग देखेंगे। तो अभी बस इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि एक आपका एक्सप्लिसिट है, एक क्या है, इम्प्लिसिट है। फिर हम लोग आगे देखते हैं क्या करना है। ये क्रैश कोर्स है और आपका टर्म 1 पे फोकस्ड है। तो टर्म 1 में आपको जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी तक जो हम लोग 7-8 साल में देख रहे हैं कि डेरिवेटिव से किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, उसी बेसिस पे होगा। तो आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। अब जैसे ही आप एग्ज़ाम में जाइएगा तो आपको एकदम से अच्छा लगेगा कि नहीं ठीक है, ये सब तो कर क्या आया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले आता है ना कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। बहुत ज़्यादा नाम बोल के आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, आप अब बात को समझिए। हमको समझना है फंक्शन ऑफ फंक्शन। एक और बात समझेंगे कि जैसे ठीक है डी वाई बाई डी एक्स, मतलब क्या हो गया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हुआ ना। इसको क्या बोले, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसी को और क्या बोल सकते हैं, इसी को y1 बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, y1। इसी को और क्या बोला जा सकता है, y डैश, ऐसे, ठीक है। और ये क्या बोल सकते हैं, f डैश भी बोल सकते हैं। एक बार ये सारा क्या बताता है आपको, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बताता है, मतलब एक बार डिफ्रेंशिएशन बताता है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं, एक आएगा फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, फंक्शन ऑफ फंक्शंस। एक क्वेश्चन तो पक्का, 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ जरूर मिलने वाला है, एकदम कंफर्म मिलेगा। ये एकदम कंफर्म है, 100% श्योर है कि 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से रहना ही रहना है फंक्शन ऑफ फंक्शन से। हर बार रहता था और अभी भी रहेगा, ठीक है। जब ओल्ड पैटर्न था उस टाइम पे भी था इससे क्वेश्चन, और अभी भी है। क्या समझना है, क्या देखना है, तो देखिए आपको समझना होगा कि फंक्शन हम किसको बोल रहे हैं। तो हम ना फंक्शन किसको बोलेंगे, अब समझिएगा, जिसका भी आप फॉर्मूला जानते हैं, जिसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा वो आपके लिए एक फंक्शन है, ठीक है। जिसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा वो आपके लिए क्या है, एक फंक्शन है, और उतना गिन लेना, उतना बार डिफ्रेंशिएशन करना है। जैसे हम लिखते हैं y बराबर साइन ऑफ 2x, बात को समझेंगे। यहाँ ना दो का डिफरेंस, मतलब 2 फंक्शन ऐसा है जिसका डिफ्रेंशिएशन जानते हैं, एक तो साइन का, एक 2x का, दोनों का कुछ ना कुछ डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है। तो यहाँ फंक्शन क्या है, 2 फंक्शन है। तो जैसे ही डिफ्रेंशिएशन करेंगे, मतलब डी वाई बाई डी एक्स करेंगे यदि हम लोग, तो ये क्या आएगा, पहले देखिए अब इसका क्या है, तरीका क्या है। यदि आपको समझ में आ जाए कि 2 फंक्शन है तो 2 कैसे करेंगे, किसको पहले करेंगे, किसको बाद में करेंगे। देखिए पहले साइन है ना, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन करिए। अभी अंदर वाला आपको कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसे समझिए कि एक आपको गिफ्ट का बॉक्स मिला हुआ है, ठीक है, गिफ्ट का चलिए पैकेट है ये, इसमें दिख रहा होगा ये 3 लेयर लगा हुआ है। इसमें कितना लेयर होता भी है, फ्रेंड लोग देते हैं तो वो लेयर बाय लेयर चढ़वा देते हैं ना ज़्यादा। तो ये आपका यहाँ पे गिफ्ट भरा हुआ है, ठीक है। अब क्या है पता नहीं, आप छू रहे हैं बाहर से तो आपको पता नहीं चल रहा है। तो आप पहला लेयर को हटाएंगे। जब आप पहला लेयर को हटा रहे हैं ना, तो आपको अंदर का कुछ भी नॉलेज नहीं है, अंदर जैसा एज इट इज उसको छोड़ देते हैं, अंदर वालों को हम कुछ टच भी नहीं किए। तो ये लेयर हटा, फिर हम लोग आते हैं इस लेयर पे, इसको हटाते तो अभी अंदर वाला क्या हमको पता नहीं है। पहला लेयर ये हटा, ये दूसरा लेयर हटता है, फिर तीसरा लेयर हटाते हैं, तो फाइनली हम गिफ्ट के पास पहुँचेंगे, मतलब गिफ्ट दिखता है कि नहीं। तो अभी पहला लेयर छू के नहीं बोल सकते कि अरे अंदर ये है, ऐसा तो नहीं होता। तो वैसा ही समझिएगा कि यहाँ यदि आप समझ लिए कि 2 फंक्शन है, तो पहले इसका होगा बाहर वाला का, साइन का डिफ्रेंशिएशन होता क्या है, कॉस होता है। अभी अंदर क्या हमको नहीं पता, एज इट इज उसको छोड़ देंगे, जो है वही रख दिए।
अब इसका हो गया बाहर वाला का, अब अंदर आइए। 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 होता है, तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 2 cos 2x। ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया 2 cos 2x। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग इसको आज सॉल्व किए। इस तरह से और भी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी भी हम ले लेते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन कि आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा उसमें। चलिए एक क्वेश्चन है, साइन कॉस एक्स स्क्वायर ऐसे दिया हुआ है। अब आपको समझना है कि इसमें फंक्शन कितना है, क्या लग रहा है कितना फंक्शन है, तो देखिए ना कितना, तो चलिए y मान सकते हैं, y लेट कर लेते हैं। क्या क्या डिफ्रेंसिएशन हो सकता है किसका, साइन का हो सकता है, कॉस का भी तो हो सकता है, और एक्स स्क्वायर का भी तो हो सकता है। तो कितना फंक्शन है, 3 फंक्शन है। सबसे बाहर कौन, साइन, इधर तो dy/dx लिखेंगे, तो साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस, और अभी अंदर वाला हमको दिखाई नहीं है, जो है वही लिख देंगे। हम बोले हैं पहला लेयर हटा रहे तो दूसरा कैसे दिख जाएगा, ठीक है। आप फिर इंटू करेंगे। अब आइए कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो कॉस का माइनस साइन, अभी अंदर वाला हमको दिखाई नहीं है, जी छोड़ देंगे, ये भी हो गया। फिर आएंगे एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x होगा। तो अब हम टोटल इसको थोड़ा आराम से लिख देंगे, -2x है, और जिसको जैसे लिखना लिखिए, कॉस एक्स स्क्वायर है और साइन एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये आपको ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। ये इसका एंगल में है तो इसको हम और कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए, ठीक है। ये पेज भी हम रख देते हैं, ये 3rd पेज है आज का। लेकिन यहाँ गारंटी है कि क्वेश्चन एक देना ही देना है इससे, ठीक है। 1 से 2, 1 से 2 क्वेश्चन ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये सब तो ज़रूर मिलने वाला आपको। तो इस टाइप का जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है उसका डिफ्रेंसिएशन है, उसको जरूर कर लेंगे हम लोग। और क्वेश्चन करते हैं ना, आपकी समझ में आ जाएगा। आपको दिए साइन, लॉग और 10x। वीडियो को पॉज करके आप अपने से भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कितना फंक्शन है, तो 3 फंक्शन है, 1 2 3 है, तो डिफ्रेंसिएशन कर लो, dy/dx। साइन का पहले होगा कॉस, अंदर वाला कुछ नहीं दिख रहा है, एज इट इज छोड़ देंगे, log 10x। चलिए ये तो हो गया। फिर आएंगे अब लॉग का करेंगे, तो लॉग का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/समथिंग, मतलब जो एंगल रहता है उतना। log x का 1/x, तो log 10x का 1/10x। फिर आएगा 10 का करेंगे, तो 10 का क्या होगा, sec स्क्वायर x। अब इसको आराम से लिख दीजिए, यही आपका आंसर होगा। थोड़ा बहुत इसको सॉल्व कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चूँकि 1/10 है तो कोई लिख सकता है ना इसको, क्या हो जाएगा, cos x sin x। वो कैलकुलेशन आप पर है, आप कैसे सॉल्व करेंगे। और ये इसको 1/cos स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स को, और ये cos log 10x ये आपको दे रखा है, ठीक है। अब ये और ये एक कैंसिल होगा, और यहाँ 1/sin cos है, तो कोई क्या करेगा, 2 लगा देगा ऊपर। देखिए अब वो क्या करेगा, 2 लगा देगा, और यहाँ 2 sin x इंटू cos x कर देगा, 2 sin x इंटू cos x कर देगा। और ये क्या आएगा, cos log 10x, cos log क्या 10x। अब ये आगे क्या हो गया, 2, ये sin 2x ऊपर जाएगा तो cosec 2x, नीचे हुआ था तो sin 2x ना, ऊपर गया तो cosec 2x, और फिर cos log 10x। मतलब इतना तक भी पहुंचा जा सकता है इसी क्वेश्चन से, इसीलिए इसको हम इतना सॉल्व कर दिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस टाइप से आपको जितना क्वेश्चन मिल रहा है फंक्शन ऑफ फंक्शन का, किसका है ये क्वेश्चन है हमारे फंक्शंस ऑफ फंक्शंस का, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बोल सकते हैं, उसको सॉल्व करिए। एक इस टाइप का क्वेश्चन हमको कर लेना है एग्ज़ाम के लिए, ये एग्ज़ाम का ही हम तैयारी हो रहा है, तो उसके लिए आपको ये ज़रूर कर लेना। चलिए हम आगे बढ़ें। चलो अब हमको क्या कर लेना है, अब ठीक है, ये सब तो हम लोग देख लिए। एक आता है ना, एक आता है डिफ्रेंसिएशन यूजिंग लॉग। डिफ्रेंसिएशन यूजिंग लॉग, इसको भी कर लीजिएगा, इसको भी। और एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, पहले वो भी देख लें। देखिए क्या क्या पढ़ना है, एक तो कंपोजिशन वाला, एक पढ़ना है डिफ्रेंसिएशन, है ना, बाय सब्स्टिट्यूशन।
बाय सब्स्टिट्यूशन, ये भी बड़ा अच्छा है। और इसमें देखिए, इसमें आपको दो चीज़ क्लियर होगा। एक क्या क्लियर होने वाला है, एक हमारा क्लियर होगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब उसका भी कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए, साथ ही साथ आपका वो भी रिवीजन हो जाएगा। और ये क्या है, कुछ कुछ रूल है सब्स्टिट्यूट करने का, रूट हटाने का, हम बता चुके हैं, आप याद रखिएगा इसको। एक ऐसा होता है ना कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यदि रहे स्क्वायर रूट में, तो पुट करना होता है हमको एक्स के प्लेस पे ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। यही आपको सारा रास्ता दे देने वाला आगे का, आपको आगे के लिए कुछ नहीं सोचना, ठीक है। दूसरा, यदि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहे तो आपको पुट करना है एक्स के प्लेस पे, है ना, ए सेक थीटा और ए कोसेक थीटा। बाद बाकी सारा काम आपका हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। अब बस इसको ध्यान रखेंगे। इसी टाइप से रिवीजन होता है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहा तो क्या, तो पुट करना है आपको एक्स के प्लेस पे ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा। और ये जो लेक्चर है ना, ये सबके लिए आप ऐसा नहीं कि सिर्फ जो मेरे पास ऑफलाइन बैच में उनके लिए, ये आप सबको शेयर कर दीजिए, सबका काम होगा इससे, और सबके लिए पूरा भी करेंगे। ऐसा नहीं कि एक लेक्चर डालेंगे, नहीं, इसमें हम बोले 2 से 3 लगेगा, 2 से 3 में आपको पूरा डिफ्रेंशिएशन क्लियर हो जाएगा, तो वो करेंगे, ठीक है। एक आपका होता है ना ए प्लस या माइनस एक्स कुछ भी रहे, तो पुट करना आपको एक्स के प्लेस पे ए कॉस थीटा डाल लो, या तो फिर क्या ए कॉस 2 थीटा डालेंगे तो रूट हट जाएगा। तो मेरा क्या होता है, रूट हट जाता है और फिर आगे अपने आप सॉल्व हो जाता है। जैसे हम 1-2 क्वेश्चन आपको दे देते हैं, यदि बुक में है तो ठीक, नहीं तो हम अपने से भी लेके दे देंगे, ठीक है। ठीक है, 1-2 देख लीजिए, इस टाइप का देता है, ध्यान रखिएगा। ऐसे दे दे आपको साइन इनवर्स, चलिए टेन इनवर्स दिया, 1 माइनस एक्स, सॉरी, एक तो डायरेक्ट देगा और एक ऐसा भी दे देगा, 1 प्लस एक्स करके दे दे, ऐसे। ये क्वेश्चन है आपको, ये चलिए y बराबर इतना है, इसको डिफ्रेंशिएट करने दे दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें देख लीजिए, तो वही देखिए, रूट के अंदर ए की जगह यहाँ 1 है, तो 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स है, तो हम इसमें क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू ओनली रख लीजिए कॉस थीटा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जैसे ही रखेंगे तो क्वेश्चन मेरा हो जाएगा y इज इक्वल्स टू टेन ऑफ इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ क्या 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये y इज इक्वल्स टू होगा मेरा टेन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। फॉर्मूला याद रखिए, मल्टीपल सब मल्टीपल 2 कटा, तो ये y क्या, अब तो रिवीजन का टाइम है, एकदम दिमाग में कैच होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर रूट से बाहर आया तो क्या टेन थीटा बाई 2, चूँकि स्क्वायर रूट भी तो है, तो ये हट गया, तो y बराबर बचा क्या थीटा बाई 2। तो मेरा y बच रहा है थीटा बाई 2, मतलब हो गया y इज इक्वल टू, हम लोग 1/2 थीटा निकाल लेते हैं। समझिए, हम लोग माने हैं ना, हम लोग माने हैं x को कॉस थीटा, तो यहाँ से थीटा क्या होगा, यहाँ से थीटा होगा कॉस इनवर्स x, तो यहाँ हम लिख देंगे कॉस ऑफ इनवर्स x। अब चूँकि डिफ्रेंशिएशन करना है तो हम लोग डिफ्रेंशिएशन इसका करेंगे। एक चीज़ और है, आप पढ़ चुके हैं तो आपको तो नॉलेज होगा इसका, लेकिन यहाँ हम लिख देते हैं रफ में, ठीक है। देखिए इनवर्स फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन में, तो यदि डिफ्रेंशिएशन आपको पढ़ना है, साइन इनवर्स का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा आया कॉस इनवर्स एक्स का क्या होगा, माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सी से शुरू है तो नेगेटिव होगा ही होगा, ठीक है। डेरिवेटिव हमको करना है टेन इनवर्स एक्स का, तो ये क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। फिर कॉट का क्या होगा जी, डिफ्रेंशिएशन करना है आपको कॉट इनवर्स एक्स का, तो ये क्या होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। फिर करना है हमको डिफ्रेंशिएशन किसका, सेक इनवर्स एक्स का, 1/mod स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -1, और एक हो गया किसका कोसेक का। डेरिवेटिव यदि करना है कोसेक इनवर्स एक्स का, तो ये क्या होगा -1 और ये
मॉड एक्स ही है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये आपका इन्वर्स फंक्शन का भी डेरिवेटिव आपको पता चल जाएगा इससे, चूँकि ये दोनों एक कोरिलेशन है इसमें, है ना। ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स ITF बोल दे, ITF, ठीक है, आप समझ लीजिएगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अब वही बात है, y इतना आया है तो dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dx होगा 1/2, तो बाहर रहा, कॉस इन्वर्स का हम बोल चुके हैं -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया -1/2 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस टाइप से हम लोग क्या कर लेंगे, इस टाइप से जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमको क्या करना है, इस टाइप का जो भी डेरिवेटिव आपको मिलेगा आप आराम से कर लीजिएगा। हाँ, एक और बात ध्यान में रखेंगे कि जो बाहर रहेगा, जैसे y = 10 इनवर्स है, तो हमको बस इतना सोचना है, सोचने के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये देख लेना कि रूट है तो रूट में तो मतलब जैसा जैसा रूट है उसके अनुसार पुट करेंगे, हम अपने से हवा में पुट नहीं कर देंगे कि अच्छा यहाँ 10 रख दें, नहीं 10 क्यों रखेंगे, यदि प्लस एक्स स्क्वायर रहता, a² प्लस एक्स स्क्वायर या 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहता तो 10 रखते, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहता तो साइन या कॉस रखते, कुछ भी रखिए आंसर एक ही आएगा, ठीक है। या यदि दूसरा आता है तो उसको फिर इसमें बदला जा सकता है। तो इस टाइप से मेरा सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया डिफरेंशिएशन का। आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन भी ढूंढना है, आपको करना है, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। मेन बेसिक तो यही सब है कि ये सब याद रखिए, इससे भी आपको क्वेश्चन देता है, फॉर्मूला से क्वेश्चन दिया हुआ है, 10 इनवर्स से शायद क्वेश्चन दिया था लास्ट ईयर, तो इस बार हो सकता है यही 6 में से किसी एक से दे दे, तो फार्मूला याद रखना है, या इस टाइप का बेसिक क्वेश्चन पुट करने से दे सकता है, तो आप जरूर कर लेंगे इसको। चलिए आगे चले, PDF मिल जाएगा या आप इसको वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। अब हल्का सा हम लोग देख लेते हैं यूजिंग लॉग, हाँ, डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग, डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग। इसमें आपको ना यहाँ से 4-5 फार्मूला ध्यान रखना, रखिएगा। एक याद रखिएगा कि log m प्लस log n, यदि प्लस में है तो हम लोग मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, log mn हो जाएगा ये। दूसरा log m माइनस log n, इसको क्या बोलेंगे, log m/n बोलेंगे। तीसरा है log m टू दी पावर n, तो इसको बोलेंगे n log m। एक और ध्यान रखिएगा, e⁻⁴ log x, यदि कहीं आए तो ये सीधे x, और एक याद रखेंगे log e⁻x, तो भी x ही होगा, ठीक है। एक और था, अभी हम बता चुके वो फार्मूला में ही, याद जरूर रखिएगा उसको भी, कि a⁻⁴ log टू दी बेस a x है, और यदि ऐसा तो इसको सीधे x लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टीज है, थोड़ा बहुत लॉग का जरूर ध्यान रखिए। अब ये क्या होता है ना, एक होता है डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग का ज़रूरत क्यों पड़ा, क्यों यूज करेंगे इसको। तो देखिए कभी कभी ऐसा फंक्शन आता है ना, जैसे हम लोग जानते हैं ना, समझ लीजिएगा इसको, ये क्लियर हो जाएगा। हम लोग को क्या क्या पता है, हमको x का पावर n पूछे डिफरेंशिएशन करने तो हम बता देंगे, बोलेंगे सर आप ये इसका डिफरेंशिएशन करना है तो आराम से कर लेंगे, n बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और x फिर 1 घट जाएगा। ये यदि हमको n का पावर x का करना है, n का पावर x का, बात समझेंगे, हाँ, n मतलब कांस्टेंट, जैसे a का पावर x का करते तो n का पावर x का भी कर देंगे, मतलब क्या होगा, तो n का पावर x ही होगा, a⁻x log n हो जाएगा, ये भी हम लोग कर लेंगे। बट यदि आपको ऐसा दे दे कि डिफरेंशिएशन ऑफ x⁻x करो, तो क्या, तब क्या करेंगे, तब कुछ उपाय है, इसीलिए वो आया है। या ऐसा भी होता है, कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन दिखेगा जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब उसमें u/v आ रखा है, u/v भी आया और रूट भी लगा है, 2-4 फंक्शन एक साथ दिख भी रहा है, तो मुश्किल हो जाएगा ना उसको करने में। तो उसको यदि हम लॉग ले लेते हैं तो ये सब प्रॉपर्टीज से वो छोटा हो जाएगा, ये सब जो हम प्रॉपर्टीज लिखे हैं उससे वो छोटा हो जाएगा, और फिर उसको हम आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो लॉग वाला फंक्शन कहाँ लगेगा, डिफ्रेंशिएशन यूजिंग लॉग, तो समझिएगा फंक्शन ऑफ x या फिर y भी हो सकता है, इस पर पावर यदि फंक्शन ऑफ एक्स वाई हो जाए, फंक्शन ऑफ एक्स वाई पर पावर फंक्शन ऑफ एक्स वाई हो जाएगा, तो हम लोग लॉग लगा के करते हैं, उसको करेंगे भी, ठीक है। और एक क्या, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स डेरिवेटिव्स का, तो हम लोग करते हैं जैसे, तो जैसे ये दे देते हैं,
कहाँ कम है कॉम्प्लिकेशन, है ना, रूट है, u बाई भी है, फिर u इंटू भी है, कैसे कैसे कोई करेगा। तो इस सब केस में हम लोग क्या करते हैं, लॉग लगा के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लॉग वाला कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद आपका जो भी होगा सेकेंड लेक्चर में होगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास थोड़ा अभी हम टाइमिंग का बाउंडेशन है, इसलिए नहीं तो इसको तो हम 1 घंटा का जरूर ले लेते हैं सेशन, ठीक है। चलिए देखिए क्या करेंगे, आपको दे देना y बराबर वही x टू दी पावर x, इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो करेंगे क्या, पहले हम लोग लिखेंगे। अब यदि सब्जेक्टिव वाला में दे 2.5 मार्क्स में दे तो लिखना होगा, और यहाँ से 2.5 मार्क्स बन सकता है। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ पहले हम लोग लॉग ले लेते हैं। तो लॉग y इज इक्वल टू क्या होगा, लॉग x टू दी पावर x, जो फॉर्मूला आपको दिया गया ध्यान रखिए। अब ये जो फॉर्मूला लिखे उसमें 3rd नंबर में ये यूज हो जाएगा। तो log y ये पावर वाला है तो पावर को हम बोले आगे ला सकते हैं, x log x भी लिख सकते हैं। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो log y अब जरा समझेंगे, हाँ log y जो है ना, log y में 2 फंक्शन है, क्या, एक log और एक y, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ना करना है, बस एक बार समझिए, हर बार तो यही होने वाला है। तो log का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई वाई और y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx, तो 1 अपॉन वाई dy बाई dx हो गया, इक्वल्स टू ये तो ये भी है u इंटू भी, तो u डिफ्रेंशिएशन ऑफ क्या, v प्लस v और डिफ्रेंशिएशन ऑफ क्या, u, करेंगे ऐसा तो मेरा क्या होगा, ये हो जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, इसका तो 1 बाई एक्स होता है लॉग एक्स का, प्लस लॉग एक्स, और ये एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, तो मेरे पास बनेगा 1 प्लस लॉग एक्स, हाँ, और ये मेरा इधर 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स था, तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ये हो जाएगा वाई उधर चला जाएगा और 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। अब y का जो वैल्यू है वो पुट कर दो, y का क्या वैल्यू था, 1 मिनट, हाँ y है ना मेरे पास, सॉरी थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया क्या, हाँ यही ना क्वेश्चन है। तो y x टू दी पावर x है, तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ x टू दी पावर x लिख देंगे और 1 प्लस लॉग x। बहुत बड़ा तो नहीं, बट छोटा छोटा जो प्रॉब्लम है आपके एनसीईआरटी बुक में जितना दिया है उसको ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये देने वाला है, ठीक है। 1 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेगा, ठीक है, 1 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, रूट वाला भी एनसीईआरटी में है। तो देखिए अभी हम लोग जो किए हैं ना, इस टाइप का 2 लेक्चर और हम कोशिश करेंगे कि आपको डिफ्रेंशिएशन में दे दे। यदि 2 लेक्चर हम लोग और इसमें से कर लेंगे तो ये क्विक रिवीजन है एंड क्रैश कोर्स टाइप का डिफ्रेंशिएशन का, तो आपको डिफ्रेंशिएशन पे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हाँ, और एक उसके बाद एक लाइव क्लास लेंगे जिसमें हम लोग डिफ्रेंशिएशन का सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है।